पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का आह्वान लिया वापस। 21, 22, 23 सितंबर को खुले रहेंगे बाजार। 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने के आदेश जारी। 9वीं से 12वीं तक छात्र जा सकते हैं स्कूल। जिले में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 25 नए मरीज मिले। 249 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। जंगल बचाने आदिवासियों ने किया विरोध। वन विभाग को लौटाया बेरंग। और अब खबरें विस्तार से। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 21, 22 और 23 सितंबर को किए जाने वाले शहर के बाजार बंद के आह्वान को वापस ले लिया है। इसके पीछे मुख्य वजह यही बताई गई है कि शहर के अन्य व्यापारी संगठनों द्वारा इस बंद को पूरी तरह से सहयोग नहीं किया गया। इस दौरान सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य संगठनों द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिसे देखते हुए उनके द्वारा इस बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया है। हालांकि अधिकांश व्यापारी इस बंद को लेकर सहमत दिखाई दे रहे थे और कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद को जरूरी बता रहे थे। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें चल रही है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की और व्यापारियों के बीच में दूरी पैदा करने का प्रयास किया। अफवाहें फैलाई गई। छोटे बड़े व्यापारियों को विभाजित करने की बात की गई और यह बोला गया कि इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम लोगों ने जब इस तरह का वातावरण बनते देखा तो हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने, प्रतिष्ठित व्यापारी ने हमसे संपर्क किया और हमको इन सब परिस्थितियों में हमने निर्णय लिया कि हम अपने, चूंकि समय बहुत कम था, हमने अपने संचालक मंडल की बैठक बुला के सबसे सलाह मशवरा किया, सबकी राय ली और उसके बाद में हम सर्वसम्मति निर्णय पर पहुंचे कि इन परिस्थितियों में जो हमने बंद का आह्वान किया है उसको हम वापस ले लें, जिससे इस तरह की जो अफवाहें फैल रही है, दूरियां बनाने की जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं, उनका अंत हो सके। जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए एक बार फिर आदिवासी समाज के लोग एकजुट हैं और चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से चिपककर वन विभाग से कटाई ना करने की गुहार लगा रहे हैं। ये सब कुछ 19 सितंबर को बैहर तहसील के वनांचल करवाही पंचायत के बरवाही में दिखाई दिया। वन विभाग ने ग्रामीणों की मांग को सुनते हुए उनकी शिकायत दी और पंचनामा बनाकर वापस चले गए। चिपको आंदोलन का स्वरूप देते हुए सरपंच अनीता कुमरे, सामाजिक कार्यकर्ता महेश अपने एवं पूरे ग्रामीण जन, महिला पुरुष कटाई स्थल में पहुंचकर वन विभाग की ओर से आए कर्मचारियों को जंगल काटने से रोकते हुए पेड़ों से चिपक गए और कटाई के उद्घाटन के लिए आए कर्मचारियों को वापस जाओ का नारा लगाते हुए रोका गया। इसके पूर्व ग्रामीण जनों की ओर से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर, उपवन मंडल अधिकारी पूर्व बैहर मोहगांव को ज्ञापन स्वरूप सूचना भी दे चुके थे। उससे वन कर्मियों को दिखाकर उन्हें वापस करने में सफलता हासिल की। वन कर्मियों ने स्थल पर पंचनामा तैयार कर वापस चले गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को देर रात तक प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 25 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 18 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम दहेगांव की 32 वर्षीय महिला और ग्राम बीरनपुर का 32 वर्षीय पुरुष शामिल है। बैहर के वार्ड नंबर 11 की 24 वर्षीय युवती, खैलांजी तहसील के ग्राम सीवनघाट का 17 वर्षीय युवक, किरणापुर तहसील के ग्राम बम्मन गांव का 31 वर्षीय पुरुष एवं कोबरा बटालियन बड़गांव के 3 जवान, लालबरा तहसील के ग्राम मानपुर के 37 वर्षीय, 43 वर्षीय व 68 वर्षीय 3 पुरुष,
लालबरा की 64 वर्षीय महिला, ग्राम जाम का 45 वर्षीय पुरुष, परसवाड़ा तहसील के ग्राम खरपड़िया का 24 वर्षीय युवक, नगरी क्षेत्र कटंगी के वार्ड नंबर 3 का 60 वर्षीय पुरुष और 25 वर्षीय युवती, नगरी क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 11 का 25 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी की 23 वर्षीय युवती व गुजरी चौक का 42 वर्षीय पुरुष एवं ग्राम ओरमा का 32 वर्षीय पुरुष व 30 वर्षीय महिला शामिल है। 4 मरीजों की हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 42 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 18 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 687 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 249 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 428 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया। नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात की गई कोबरा बटालियन, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में अपनी सेवाएं दे रही है, उनके बेस कैंप किरणापुर स्थित बड़गांव के भीतर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। महज कुछ ही दिनों के भीतर आधा दर्जन से अधिक जवान और उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार बीते दिनों कोबरा बटालियन के एक जवान और उनका परिवार बाहर से लौटा था, जो प्रथम दृष्टया कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद लगातार जहां से मरीजों के निकलने की संख्या जारी है। आपको बता दें कि किरणापुर तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बड़गांव में कोबरा बटालियन का बड़ा रिहायशी बेस कैंप है, जिसमें अनुमान के मुताबिक लगभग 1 सैकड़ा से अधिक जवान और उनके परिजन रहते हैं। ऐसे में बेहद ही सुरक्षित और संरक्षित और अनुशासित क्षेत्र में कोरोना की दस्तक निश्चित ही यहाँ पर रहने वाले जवान और उनके परिजनों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है। बालाघाट जिले के अन्य स्थानों के साथ साथ बैयर तहसील मुख्यालय में भी बीते दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में शहर के 1 दर्जन से अधिक मकान सील किए गए हैं, तो वहीं कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। शहर के उन लोगों को सबसे अधिक डर सता रहा है जो बीते दिनों एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 18 सितंबर की देर रात को आई रिपोर्ट के अनुसार मृतक व्यक्ति के परिजन पॉजिटिव पाए गए, जो अंतिम संस्कार के दौरान कई लोगों के संपर्क में आए। प्रशासन के द्वारा 18 सितंबर की रात को ही शहर के वार्ड नंबर 11 को कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित करते हुए लोगों को हिदायत दे दी गई कि इस क्षेत्र में अति आवश्यक काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलते समय कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करें। 19 सितंबर की सुबह सरेगा बाईपास रोड के पास स्थानीय जनों ने एक व्यक्ति को मृत अवस्था में देखा। पुलिस के द्वारा परिजनों से शिनाख्त करवाई गई तो उसे पता चला कि मृत व्यक्ति लिंगा परसवाड़ा निवासी कपूरचंद कटरे उम्र 45 वर्ष है, जो बीते 15 वर्षों से अपने परिवार से अलग रह रहा था। परिजनों ने बताया कि कपूरचंद कटरे मकान बनाने वाले मिस्त्री का काम करते थे और बीते 15 वर्षों से परिवार से अलग रहते थे। कई बार उनकी खोज खबर ली गई और घर चलने के लिए कहा गया, वहाँ घर नहीं गए। शराब पीने के वे शौकीन थे, शायद अधिक शराब पीने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये हमारे को 10 साल से मतलब 15 साल से छोड़ चुके थे। यहाँ कोसमी में रहते थे, तो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं थी। मिस्त्री काम करते थे, अपने मियाँ बीबी को सबको छोड़ के आ गए थे। तो क्या वजह लग रही है आपको उनकी मरने की? वजह तो कुछ नहीं है सर। हाँ, शराब पीते थे, बढ़िया मस्त, बस अपना कहीं भी रहना कहीं भी खाना, ऐसा था। लांजी तहसील के बिंजलगांव निवासी नवविवाहिता सुनीता बिहोने की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। मृतिका के ससुराल पक्ष के अनुसार मौत की वजह उन्हें पता नहीं, वही मायके पक्ष के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मृतिका सुनीता के पति योगेश बिहोने बताते हैं कि सुनीता ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे इलाज के लिए लांजी अस्पताल ले गए थे। वहां से उन्हें बालाघाट रेफर किया गया, जिसकी अस्पताल लाने से पहले ही मौत हो गई। तो क्या उल्टी कर रही थी, मैं गया था तो सेंट आया मेरे को थोड़ा सा, तो उसको पूछा मैं तो वही खाए थे कहता हूँ, तो बोली मतलब पता नहीं, 2-3 बार पता नहीं, फिर बोली हाँ। तो मैं बोला क्यों खाई थी, तो बोली मेरे को बचा लो फिर बताऊंगा। तो मैं उसको उठाया, शर्ट से ले गया और मतलब लांजी में भर्ती किया। फिर लांजी से मतलब कुछ देर वहाँ पे मतलब 1-8 घंटा डॉक्टर लोग इलाज किए, फिर बालाघाट रेफर किए और रास्ते में मर गई। वहीं दूसरी ओर मृतिका के भाई अशोक कालबेले के अनुसार सुनीता को दहेज के लिए ससुराल पक्ष वाले परेशान करते थे। वह हमेशा परेशान रहती थी। उसकी छोटी सी बेटी है, ऐसे में कोई माँ अपनी बेटी को छोड़कर कैसे आत्महत्या करेगी। उन्हें शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। जब भी आती थी तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए प्रॉब्लम लेके जाती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब
कहना चाहिए। हम तो वहाँ पे वर्तापान में नहीं थे। अब हालांकि अब कैसा क्या हुआ तो मान के ससुराल वाले बताएंगे ना, हैं। अब ऐसा तो मान के चलो ऐसा कुछ नहीं है कि अपना जान खुद खा के दे दे, ऐसा तो कोई है ही नहीं। समस्या क्या बता दीदी आती है समस्या वही है, मान के चल टोचर देना। क्यों? मान के चल दहेज के लिए हो, जैसा कुछ भी, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए खड़ा हो जाना, ऐसा टाइप का। सर प्रॉब्लम रहेंगे मियाँ बीवी में, घर वाले में प्रॉब्लम रहेंगे तब तो यानी कुछ भी मान के चलो समस्या आगे बढ़ेगा ना। शंका है आपको? अब शंका तो है सर। नहीं, अब ये बताओ उतने से बड़ी बच्ची कैसा जान दे देगी अपना, उसको भी तो अपना जान का लोभ होगा ना। अस्पताल चौकी के द्वारा मामला कायम कर उसे जांच के लिए लांजी थाने डायरी भेज दिया गया है। इसके बाद ही सारे मामले की जांच की जाएगी। डॉक्टर लांजेवार अरुण लांजेवार साहब ने एक तहरीर दिए थे कि श्रीमती सुनीता भिगो ने पति योगेश 20 वर्ष लोधी ग्राम बिंजलगांव थाना लांजी की मृत अवस्था में लाया गया है। उसमें मर्ग मतलब 0 पर मर्ग कायम किया गया है और 100 पंचनामा कार्य, चूंकि महिला नवविवाहिता है तो 100 पंचनामा कार्रवाई तहसीलदार महोदय द्वारा कराई जाएगी और पूर्ण कार्रवाई उपरांत घटनास्थल जो कि थाना लांजी क्षेत्र का होने से डायरी भेजी जाएगी। आगे की जांच थाना प्रभारी लांजी करेंगे। भाईबेली थाना के अंतर्गत टवेझरी नाले में एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त सेवक ग्राम खोबरागढ़े जाति तेली उम्र 53 वर्ष निवासी टवेझरी के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि सेवक खोबरागढ़े 19 सितंबर की सुबह शौच के लिए नाले की तरफ गए थे। शायद इसी दौरान उनका पैर फिसल गया होगा और इस दौरान उनके डूबने से मौत हो गई होगी। तो नाले की तरफ गए थे तो पैर स्लिप हुआ होगा। अब हम तो थे नहीं, फिर बाद में हमने देखे बहुत टाइम हो गया आए नहीं, तो साइकिल दिखी, फिर थोड़ी देर इधर उधर ढूंढे, फिर नाले के पास में देखे जहाँ चप्पल थी, तो फिर नाले में उतरे। कौन सा नाला बोलते हैं उसको? शहर के भीतर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिस कारण नगर पालिका की टीम को रोजाना पॉजिटिव आए मरीजों के मकान सील करने पड़ रहे हैं और उनके संपर्क में आए लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 सितंबर को शहर के वार्ड नंबर 1 में एक घर को सील किया गया और घर के 7 सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया। वार्ड नंबर 13 में 4 लोगों को और इसी तरह वार्ड नंबर 11 में 6 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। इस तरह शहर के भीतर 19 सितंबर को 3 घरों को सील करते हुए उसमें रहने वाले 17 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। लालबर्रा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल लालबर्रा के अंतर्गत कंजई सर्किल में पदस्थ डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव के द्वारा 17 सितंबर को कंजई स्थित निवास के सामने शराब के नशे में ग्रामीणों से अभद्रता किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो फेसबुक व व्हाट्सएप सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद 18 सितंबर को प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है कि डिप्टी रेंजर ने उन्हें फोन पर जातिगत रूप से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। वायरल हो रहे इस वीडियो के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव ग्राम पंचायत कंजई में बस स्टैंड के समीप स्थित अपने निवास के सामने शराब के नशे में धुत होकर पड़े हुए थे, जिसे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। 17 तारीख की बात है ये। दोपहर में दीपचंद वासुदेव है कंजई सर्किट प्रभारी, मेरे अंडर में है। तो उन्होंने दारू पी के साथ बस स्टैंड में गाली गलौज किए गाँव वालों को। ऐसी सूचना मिली और 100 डायल बुलवाया गाँव वालों ने, 100 डायल भी आए थे। हम लोग क्या उस समय सेलवा में सड़क था वहाँ पे थे, मौके में नहीं थे हम लोग। बाकी जानकारी ऐसी मिली कि पिए हुए थे, गाली गलौज की। फिर आपने क्या किया? आधिकारिक सूचना दे दी है मेरे द्वारा, ऐसी घटना दूरभाष पर ऐसी घटना घटी कर। उसके बाद दूसरे दिन 18 तारीख को दोपहर में मुझे वही बोल रहे थे कि बोले तुमने मेरा ट्रांसफ़र करवाए हो, तुमने ऐसा किए वैसा किए, तुमको जान से मार दूंगा, देख लूँगा, इस टाइप की। तो मेरे द्वारा रिपोर्ट कर दी गई थाने में। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तुरंत यहाँ से लालवा रेंज से इसका। इस मामले में पद्मेश से चर्चा में थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि परिक्षेत्र अधिकारी से मिली शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। बाइट रघुनाथ खातरकर। कल एक शिकायत गेडाम रेंजर साहब है, उनके द्वारा लिखित शिकायत पेश की गई है कि
दीपचंद वासुदेव द्वारा उनको मोबाइल पर गाली गुप्ता कर कुछ अपशब्द कहे हैं, इसकी जांच हम करवा रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। एक 100 डायल पर इवेंट आया था कि कंजई में 17 तारीख को ये दीपचंद वासुदेव सर आपके नशे में अपने घर पर हैं, घर के बाहर आंगन में है, जिस पर 100 डायल गई थी और जो वहाँ काफ़ी ज़्यादा शराब पिए हुए थे। चूँकि वो उस स्थिति में नहीं थे कि उनको लाया जा सके, इसलिए उनका एमएलसी नहीं कराई गई। उनके विभाग को सूचित कर दिया गया था। संबंधित विभाग वन विभाग ने उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की हो उससे अभी तक उन्होंने अवगत हमें कराया नहीं। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।